नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में इतिहास टेल्स बाय आकांक्षा में। जैसे कि कल हमने महाभारत सीरीज का स्टार्ट किया था। कल हमारा एपिसोड 1 था जिसमें हमने जाना भीष्म पितामह के बारे में कि वे कौन थे, उनका जन्म कैसे हुआ, क्यों वो अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में जानना चाहते हैं, उन्होंने अपने पिता के लिए क्या त्याग किया था। आइए मेरे साथ इस कहानी में आगे बढ़िए। अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। जैसे कि आपको पता है कि भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा ली थी कि वे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और कभी विवाह नहीं करेंगे। इसी के साथ उन्होंने सत्यवती और अपने पिताजी का विवाह करवा दिया, जिसके बाद राजकुमारी सत्यवती को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनमें से एक का नाम था चित्रांगदा और दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। चित्रांगदा के जन्म के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक बार चित्रांगदा युद्ध के लिए रणभूमि में गए, जिस वजह से उनका निधन हो गया। वे बड़े पुत्र थे, इसलिए वे राजा नहीं बन पाए। उनके बाद विचित्रवीर को राजा बनाया गया। विचित्रवीर को राजा बनाने की योजना बनाने से पहले रानी सत्यवती ने सोचा क्यों ना उनका विवाह करा दिया जाए, पर उनके विवाह के लिए कोई कन्या थी ही नहीं। फिर उसी वक्त काशी नरेश ने अपनी तीनों पुत्रियों का स्वयंवर आयोजन किया था। राजकुमारी सत्यवती ने भीष्म पितामह से कहा कि आप जाइए हस्तिनापुर की तरफ से तीनों राजकुमारियों को हस्तिनापुर ले आइए और उनका विवाह विचित्रवीर से करवा दीजिए। अब भीष्म पितामह काशी नरेश के पास गए उनकी तीनों पुत्रियों का स्वयंवर में उनको जीतने के लिए। अब हस्तिनापुर सबसे बड़ा राज्य था, हर चीज में सबसे आगे था, इसलिए उनसे कोई भी युद्ध करने को तैयार ही नहीं था। इसके बाद हस्तिनापुर के सिंहासन के चालक भीष्म पितामह ने तीनों कन्याओं को जीत लिया। अब वे तीनों कन्याओं को लेके हस्तिनापुर आ ही रहे थे कि काशीराज की सबसे बड़ी पुत्री अम्बा का कहना था कि वह इस शादी के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह किसी और से प्रेम करती थी। ये जानने के बाद भीष्म पितामह ने अम्बा जी को कहा कि आप जिनसे प्रेम करती हैं आप उनसे शादी कर सकती हैं। उसके बाद वे उनकी दोनों बहनें अम्बालिका और अंबिका को लेके हस्तिनापुर वापस आ गए और यहाँ कुमारी अम्बा अपने प्रेमी के पास राजा शाल्व के पास पहुंच गई। जैसे ही राजा शाल्व को पता चला कि हस्तिनापुर के राज्य ने इनको जीत लिया था तीनों कन्याओं को, राजा शाल्व ने अम्बा से शादी करने को मना कर दिया। अब अम्बा को गुस्सा आया इसी बात पे, वे यही गुस्सा लेके हस्तिनापुर पहुंची, जहां पर अंबिका और अम्बालिका का विवाह की तैयारियां चल रही थी विचित्रवीर्य से। अम्मा वहां पहुंची और उन्होंने कहा कि मुझे विवाह करना है। ये जानने के बाद राजमाता सत्यवती ने बोला कि अगर आप चाहती हैं तो आप भी विचित्रवीर से विवाह कर सकती हैं, पर उन्होंने कहा कि उन्हें विचित्रवीर से विवाह नहीं करना, उन्हें विवाह करना है सिर्फ और सिर्फ भीष्म पितामह से। भीष्म पितामह जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी का पालन करने का सोचा था, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी का पालन कर रहा हूँ और मैं अपना परिवार आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। अम्मा ने उनसे कहा कि आपको अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी होगी, क्योंकि आपने मेरा स्वयंवर खराब किया था। मैं किसी और से प्रेम करती थी, अब वह राजा शाल्व भी मेरे से शादी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि मैं हस्तिनापुर की जीती हुई एक चीज हो चुकी हूँ। ये जानने के बाद भीष्म ने कहा कि अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ तो आप जाइए मेरे प्रभु भगवान परशुराम के पास। भगवान परशुराम वही थे जिन्होंने भीष्म जी को पूरी ज्ञान दिया था, जिन्होंने उन्हें शस्त्र चलाना सिखाया था। ये बात सुन के अम्बा जी निकल चुकी थी परशुराम जी को ढूंढने के लिए और यहाँ विचित्रवीर का विवाह परिपूर्ण संपन्न हुआ अंबिका और अम्बालिका के साथ। इसके बाद विचित्रवीर्य का राज्याभिषेक होने वाला था, जिसकी सारी तैयारी हो चुकी थी। विचित्रवीर्य के राज्याभिषेक से पहले यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद जैसे ही उनका राज्याभिषेक होने जा रहा था, उसी बीच उनको एकदम से कुछ बीमारी सा लगा, कुछ तबीयत खराब हुई और वे उनकी अचानक मृत्यु हो गई। ये जानने के बाद पूरा हस्तिनापुर दुख में डूब गया। ये तो ऐसा हुआ था कि है ना, हाँ, पूरा
शहर को गम मिल गया था और यहाँ अंबिका और अंबालिका की अभी अभी शादी हुई थी। इसके बाद सभी दुखी थे बहुत ज़्यादा और हस्तिनापुर का राज्य फिर से राज्यहीन हो चुका था, उनके पास अब कोई राजा नहीं था। इसके बाद देवी सत्यवती ने, जो कि विचित्रवीर की माता थी, उन्होंने अपने ऋषि पुत्र वेदव्यास जी को बुलाया। वेदव्यास जी की बात से वेदव्यास जी के आशीर्वाद से अंबालिका और अंबिका को पुत्र प्राप्ति की शुरुआत हुई, जिससे अंबिका को मिले थे धृतराष्ट्र और अंबालिका को मिले थे कुमार पांडु। और इसी के साथ एक दासी को भी पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसको आप विदुर के नाम से जानते हैं, जो बहुत ज्यादा ज्ञानी भी था। अब इनके बड़े होने में बहुत वक्त था। इनके बड़े होने तक भीष्म पितामह ने ही पूरे राज्य का राजपाट संभाला, पर वे चालक बन के अपना रहे थे, ना कि राजा बन के। अब इसके बाद जैसे ही जन्म हुए धृतराष्ट्र और पांडु का, सब जगह खुशियों की लहर छा गई। धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे और पांडु बहुत ज्यादा कुशल मंगल थे। अब जैसे जैसे वो लोग बड़े हुए सब कुछ अच्छा था, पर धृतराष्ट्र के अंदर एक थोड़ी सी हीन भावना थी, क्योंकि वो आंखों से अंधे थे। लेकिन वो सबसे बड़े थे तो राजा बनने का हक भी उन्हीं का था। अब जैसे जैसे वो बड़े हुए, अब उनकी शादी का समय आ रहा था पास। 25 साल पूर्व हो चुके थे। 25 साल बाद रानी सत्यवती ने भीष्म से कहा कि एक अच्छी सी कन्या ढूंढो, जो कि राज्य को बहुत अच्छे पुत्र दे सके और हस्तिनापुर को हस्तिनापुर का वंश को आगे बढ़ा सके, कुरुवंश को आगे बढ़ा सके। इसी के साथ भीष्म पितामह निकल पड़े एक अच्छी कन्या ढूंढने के लिए धृतराष्ट्र के लिए, क्योंकि धृतराष्ट्र भी अब राजा बनने के योग हो चुके थे। जैसे ही भीष्म की खोज खत्म हुई, भीष्म पहुंचे गांधार। गांधार में उनको राजकुमारी गांधारी मिली। भीष्म जी ने गांधार के राजा से बोला कि आप मुझे अपनी कन्या का हाथ दें, ताकि हम उनका विवाह होने वाले राजा से करा सके, धृतराष्ट्र से करा सके। ये बात सुन के सब खुश तो हो गए थे, पर सबको पता था धृतराष्ट्र नेत्रहीन है, जन्म से उनके पास आंखें नहीं थी। पर गांधारी जी को ये चीज पता थी। लेकिन राजा ने जैसे ही हाँ करी, अब भीष्म जी वापस आ चुके थे। यहाँ सत्यवती जी का कहना था कि तुम्हें उनको लेकर आना चाहिए था, पर गांधार के राजा का कहना था कि ये पहली शादी है उनका, तो वे बहुत धूमधाम से करना चाहते हैं। अब समय आ रहा था पास धीरे धीरे विवाह का, और गांधारी जी को विवाह से कुछ समय पहले ही पता चला कि उनके होने वाले पति नेत्रहीन है। इसके बाद गांधारी जी ने शादी वाले दिन एक कसम खाई कि वे आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांध के रखेंगी। वे कभी भी इस दुनिया को नहीं देखेंगी, क्योंकि उनके पति भी नेत्रहीन ही थे। इसके बाद वे जैसे ही मंडप की तरफ पहुंची, सत्यवती जी ने उनसे कहा कि ये कैसा मजाक है, तुम ये क्या कर रही हो। तब गांधारी जी ने कहा कि जब उनके पति ही नेत्रहीन है, तो वह भी इस दुनिया को नहीं देखना चाहती। इसके साथ पहले तो धृतराष्ट्र ने उनसे विवाह करने को मना कर दिया था, पर उसके बाद गांधारी जी ने जैसे ही कहा कि भीष्म पितामह, जैसे आपने प्रतिज्ञा ली थी, वैसे ही मैंने प्रतिज्ञा ली थी। इसको सुनने के बाद सभा में बैठे सभी लोगों ने उनका साथ दिया और उनकी शादी करवा दी। यहीं से आप एक चैप्टर खत्म होता है कि धृतराष्ट्र जी का जन्म कैसे हुआ था, पांडु का जन्म कैसे हुआ था। यहाँ से हम आगे महाभारत की कहानी में धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब आपके लिए एक सवाल है कि वेद व्यास जी कौन थे, उनका इस महाभारत में क्या रोल था। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ।